हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.4 में अपने को एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के जो थ्योरी पार्ट थे और जो इसके एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिए हुए इनके सॉल्यूशन बताया था और कुछ एग्जाम्पल के भी कुछ सॉल्यूशन हमने लिया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एक्सरसाइज 5.4। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। पहला लिखा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें आपको सबसे पहले एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये देखो y इक्वल्स टू 10 टू पावर x का ग्राफ। इसमें क्या हो रहा है, 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो 0, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या यहाँ पे 10 टू पावर 0 दैट इज 1, यानी 0,1 से ग्राफ पास हो रहा है और ऐसे ऐसे एक्सपोनेंशियली ऐसे मूव कर गया। x की वैल्यू इन्फिनिटी तो ये भी वैल्यू 10 टू पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो ये भी ऊपर इन्फिनिटी तक चला गया। उसके बाद इधर कुछ ग्राफ देख रहे हैं, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x क्यूब, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4। आपको पता है, और ये सब के सब ग्राफ 1,1 से पास हो रहा है। आपको एक चीज इंफॉर्मेशन पता है कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो तो उस पर पावर बढ़ाने के साथ वैल्यू बढ़ती है। तो वही चीज यहां देख रहे हो, 1 से बड़ा मतलब ये जो पॉइंट 1,1 इससे करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे यहां पॉइंट ले, इससे इधर ये सब के सब नंबर क्या 1 से बड़ा, इस पे 1 से बड़ा अगर नंबर है x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो उस पर पावर बढ़ाने के साथ वैल्यू बढ़ते जाता है। ये देख रहे, इससे बड़ा जो भी नंबर है उससे करते देखो y इक्वल्स टू x, अगर ये पॉइंट है तो एक्स स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक्स क्यूब और ऊपर जाएगा, एक्स की पावर और ऊपर जाएगा। मतलब सेम एक्स के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जितना होगा उससे थोड़ा बड़ा एक्स क्यूब होगा, फिर उससे भी थोड़ा बड़ा एक्स की पावर 4 होगा। ऐसे ही एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 सो ऑन बढ़ता जाएगा और y इक्वल्स टू x सबसे छोटा है। अब अगर 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू देखें, 0 और 1 के बीच में वैल्यू अगर देखें, इस पे पावर बढ़ाने से वैल्यू घटते जाता है। यानी अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इस पे अगर x पे पावर 1 की है तो ये वैल्यू होगा। मान लो ये यहां पर पॉइंट लेते इससे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा। फिर x की पावर अगर 2 कर देते इससे थोड़ा सा घटेगा वैल्यू। 0 और 1 के बीच में पावर बढ़ाने से वैल्यू घटता है। फिर x किया तो और घटेगा, फिर x की पावर 4 किया तो और घटेगा। ऐसे x की पावर 5 करेंगे तो और घटते जाएगा। पावर बढ़ाने के साथ वैल्यू 0 से 1 में हमेशा डिक्रीज कर, वही यहां पर लिखा हुआ है। अब ग्राफ में यही दिख रहा है और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। फिर यहां पर एक चीज लिखा हुआ डेफिनेशन 3, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू b टू द पावर x। क्या बोल रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस b जो है 1 से बड़ा हो, उसके बारे में बोल रहा है कि y इक्वल्स टू b टू द पावर x। तो इसमें क्या 1 से बड़ा है और b की वैल्यू 1 से बड़ा है तो y इक्वल्स टू b टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हालांकि b 0 और 1 के बीच में भी होता है, उसके बारे में बता देंगे आपको। पहले इसके बारे में देख लेते क्या क्या लिखा हुआ। सबसे पहले लिखा हुआ डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये क्या बोल रहा है कि ये जो b टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फॉर ग्रेटर देन 1, इसके लिए बोल रहा है कि इसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर। फिर बोल रहा है मतलब x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, ये हमेशा डिफाइंड होगा b टू द पावर x। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है ना, वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। आपको ग्राफ y इक्वल्स टू b टू द पावर x, b को 10 पुट कर दो तो ये वाला ग्राफ होगा y इक्वल्स टू 10 टू पावर x। तो यहाँ पे क्या बोला, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इस b टू पावर x का रेंज क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये यहां से इधर कहां जाएगा 0, y 0 करस्पॉन्ड करेगा y, फिर इधर बढ़ते बढ़ते कहां गया y इन्फिनिटी तक गया। तो वही बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या हुआ 0 टू इन्फिनिटी, यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। फिर क्या बोला, द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर b ग्रेटर देन 1। b अगर ग्रेटर देन 1 है b टू द पावर x, तो इसके ग्राफ में 0,1 हमेशा लाइक करेगा, क्योंकि 0,1 उसको सेटिस्फाई करेगा। b टू पावर 0 दैट इज 1, तो 0,1 हमेशा इसके ग्राफ पे लाइक करेगा।
नेक्स्ट बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट ये तब होता है जब b ग्रेटर देन 1 हो। b लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, उसके बारे में थोड़ा देर बता देते हैं आपको। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10। ये बोल रहा है b टू पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इसके बेस 10 हो जाए या b की वैल्यू 10 हो जाए तो उसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर इसी बेस की वैल्यू e हो जाए, e की वैल्यू 2.718, इसके बारे में आगे थोड़ी देर में बताएंगे आपको। अगर बेस की वैल्यू e हो जाए तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस की वैल्यू 10 तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस की वैल्यू e दैट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये b ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ऐसा है, b लेस देन 1 इसका ग्राफ कैसा होता है वो देखते हैं। तो इसका ग्राफ एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगेन ये पॉइंट 0,1, ये क्या y इक्वल्स टू b टू द पावर x, फिर b वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जी b 0 से छोटा नहीं हो क्योंकि उस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 के लिए आपने बुक में ग्राफ देखा, लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ होता है, ये e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है, और जो बुक में दिया हुआ वो e टू द पावर x का ग्राफ भी वैसे ही होता है, जैसे y इक्वल्स टू 10 टू पावर x का ग्राफ। चलो जो बुक में दिया वो भी यहां देख लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसे ग्राफ होता है। ये y इक्वल्स टू b टू द पावर x है। यहां पर क्या बोलता है कि b जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और यहां पर b आपका 0 और 1 के बीच में। ये भी पॉइंट आपका 0,1 है, ये ओरिजिन है। इसके एग्जांपल अगर देखना चाहो तो 10 टू पावर x के ले लो एग्जांपल, e टू द पावर x ले लो, 2 टू पावर x ले लो। इसके एग्जांपल देखना चाहो तो e टू द पावर माइनस x ले लो, 10 टू पावर माइनस x ले लो, 2 टू पावर माइनस x ले लो, 1/3 टू पावर x ले लो, ये भी 1/3 1 से छोटा है, या फिर 2/5 टू पावर x, सबके सब का ग्राफ ऐसा होगा। तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना है अभी, बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही y इक्वल्स टू b टू द पावर x, b शुड बी ग्रेटर देन 0। एक 1 से बड़ा b कभी होता है, कभी 0 और 1 के बीच में होता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्राफ बनते हैं। अब जरा आगे देखें क्या दिया हुआ, ये बोला फॉर b ग्रेटर देन v से लॉगरिथम ऑफ a, ठीक है। लॉग के बारे में उसके बारे में हमको बता देते हैं, बाकी ग्राफ वगैरह प्रॉपर्टीज है वो आपको बताते हैं। लॉग के बारे में क्या कहना चाह रहा है ये, तो सबसे पहले लॉग के बारे में थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा अपने को। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है वो जरा देखते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, लॉग के बारे में थोड़ा देखेंगे क्या कहता है लॉग। ये क्या बोलता है कि हमारे पास 3 नंबर है a, x एंड b, ये 3 नंबर है a, x एंड b। क्या बोल रहा है, a, x एंड b 3 रियल नंबर है, सच दैट कि b टू द पावर x इक्वल्स टू a। एक मिनट लिखते जाते हैं, a, x, b are 3 real number such that a equals to b to the power x, then x is known as
logarithmic, then x is known as logarithm of a to the base b. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x इक्वल्स टू log a बेस b। लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाएगा। बोल रहा a, x एंड b तीन ऐसे रियल नंबर है सच दैट a इक्वल्स टू b टू द पावर x, देन x इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। मतलब log a बेस b, इसको ऐसे लिखेंगे log a बेस b, x इक्वल्स टू log a बेस b। इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू b टू द पावर x। तो यहां से हम एक लाइन जरूर बोलेंगे कि x इक्वल्स टू, अगर कोई ये बोल रहा है log a बेस b, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल्स टू बी टू द पावर x। ये कब कब डिफाइंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, कि जब भी हम बोल रहे हैं a इक्वल्स टू बी टू द पावर x, तो b शुड बी पॉजिटिव। b पे पावर x कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो a भी पॉजिटिव होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, a एंड b बोथ शुड बी पॉजिटिव एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 1। b अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो 1 की पावर x वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहां पर क्या बोलता है, a एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये लॉग तब हमारा डिफाइंड है। इसमें कुछ कुछ चीज और है कि x log a बेस b, अगर यहां पर आपका ये जो बेस है b, इफ b इक्वल्स टू 10, अगर बेस की वैल्यू 10 हो जाए तो उस केस में log a बेस b ये क्या हो जाएगा, log a बेस 10। अगर बेस 10, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं log a, बेस में कुछ भी नहीं लिखा, इट मींस बेस इज 10। इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉग। अगर आपका इफ b इज e, तो उस केस में log a बेस b को हम क्या लिखेंगे, log a बेस e, या फिर इसको ln a लिखेंगे। ln a का मतलब ये होता है बेस इज e। अगर बेस कुछ भी नहीं मेंशन हो तो बेस इज 10, और अगर ln a लिखा हुआ हो तो बेस इज e। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। अब लॉग की कुछ कुछ वैल्यू होती है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, नोट बना करके बेस्ट होगा बताना इसको। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन अपने को देखना है, फिर भी लॉग के बारे में थोड़ा आइडिया देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर जो ई यूज हुआ है नेचुरल लॉग में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.7182। फिर सेकेंड है log 2 बेस इज 10, ये वैल्यू होता है 0.3010। फिर थर्ड है log 3 बेस 10, ये वैल्यू होता है 0.4771। फिर डी है ln 2, ये होता है 0.693। फिर ई है ln 10, ये वैल्यू होता है 2.303। उसके बाद एक कोई ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, अंडरस्टूड है, ये बहुत आसानी से समझ सकते हो, log 1 बेस b इज 0। b पे क्या पावर डाले कि वैल्यू 1 हो, दैट इज 0। ठीक, b आपका log डिफाइंड के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। अब इसमें थोड़ा सा log की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ काम आता है। तो हेडिंग डालते हैं
properties of logarithmic function. Logarithmic function. तो पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log m इंटू एन बेस बी. यहां प्रोडक्ट में तो ये ऐसे हो जाता है log m बेस बी प्लस log n बेस बी. अंडरस्टूड है कि m और n पॉजिटिव होगा एंड b भी पॉजिटिव होगा बट नॉट इक्वल टू 1. ऐसे लिख लेते हैं m n b these all should be greater than 0 and b is not equals to 1. ऐसे ही अगर यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस के साथ खुलेगा, अगर डिवाइड हुआ तो यहां से क्या होगा log m बेस b माइनस log n बेस b. अगर डिवाइड हुआ तो ये माइनस होगा, यहां पर m n p दिस शुड बी पॉजिटिव एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 1. थर्ड पार्ट log m टू पावर अल्फा बेस b इक्वल्स टू अल्फा इंटू log m बेस बी. यहां पर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर. नेक्स्ट है log m b पे पावर बीटा. बेस पे पावर बीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई बीटा इंटू log m बेस बी. यहां भी बीटा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बीटा शुड बी रियल नंबर. m और b के बारे में पता है, m शुड बी पॉजिटिव, b शुड बी पॉजिटिव एंड b इज नॉट इक्वल टू 1. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या होता है, कभी आपको जरूरत पड़ जाता है कि बेस को चेंज करने के लिए. अगर आपको बोल रहा है log m बेस b, कभी बेस को चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं log m बेस c अपॉन log b बेस c. कई बार अपने को क्या करना रहता है, b इस पे पावर log m बेस b. यहां भी b यहां भी b. इस केस में इसकी वैल्यू डायरेक्ट m होती है. कई बार आपको क्या रहता है a टू द पावर log c बेस b. ये a और c आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, c टू द पावर log a बेस b. इसके अलावा एक और है log m बेस b. इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस m. ये log की कुछ 7-8 प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको. अगर हम log के ग्राफ की बात करें, बुक थोड़ा देख लेते हैं क्या है. ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है. log x बेस 10 ऐसा ग्राफ होता है ln का, log का. ठीक है, क्योंकि x क्या होता है log x बेस b, इसका मतलब x शुड बी पॉजिटिव. तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ बना हुआ है और बेस 2 है, e है, 10 है. बेस कुछ भी हो जाए, ग्राफ रफली ऐसा ही होता है. फिर e टू द पावर x का ग्राफ बनाया है और ln x का ग्राफ यहां पर बनाया है. फंक्शन सेंटर में देखे होंगे e टू द पावर x और ln x दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में. एक दूसरे का इनवर्स भी बोला जाता है इसको. और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है. एक क्वेश्चन यहां पर है, इज द ट्रू दैट x इक्वल्स टू e टू द पावर log x फॉर ऑल रियल x. क्या ये सही है कि x इक्वल्स टू e टू द पावर log x फॉर ऑल रियल x? चेक कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड अगर x देखो तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है.
ठीक है। और अगर इसको देखो e टू द पावर log x, ये log x यहाँ पर जो x है log x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, 0 से बड़ा, लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू कोई भी हो सकता है, तो कॉमन x क्या होगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब x इक्वल्स टू e टू द पावर log x इज ट्रू फॉर ओनली, ऐसे समझो, इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। x की पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन जो है ये ट्रू है, ठीक है, या ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। ये लिखा हुआ अभी, इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। x इक्वल्स टू e टू द पावर log x इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब एक दो टर्म है कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज e टू द पावर x, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फिर बोला डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव log x मतलब ln x। एक्चुअली कैलकुलस में अगर बेस में कुछ भी नहीं मेंशन हो तो बेस इज e, तो ln x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1/x। यही दोनों इस चैप्टर में काम आने वाले हैं आपको मेनली। तो अब इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा चेन रूल का यूज होगा, प्रोडक्ट रूल का भी यूज होगा। तो पहला देखते क्वेश्चन के एक्सरसाइज 5.4 में कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला बोला e टू द पावर x अपॉन साइन x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 5.4। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि y इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन साइन x। या तो इसको डिवाइड वाले रूल से डिफरेंशिएट कर दो या इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कर दो। इसमें आपको dy/dx फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहां से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले y इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन साइन x, इसको लिखते हैं e टू द पावर x इंटू कोसेक x। 1/sin x को लिख सकते हैं कोसेक x। अब देखो dy/dx, अब प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। सबसे पहले इस प्रोडक्ट रूल e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, ये कोसेक x को एज इट इज लिखेंगे। फिर प्लस e टू द पावर x को एज इट इज, इस कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो यहां से क्या होगा, e टू द पावर x अपॉन साइन x माइनस साइन e टू द पावर x इंटू कॉट x अपॉन साइन x। एक छोटा सा काम करते हैं, e टू द पावर x अपॉन साइन x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉट x। अब जरा इसके आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर थोड़ा साइन x के टर्म में, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, कॉट x को लिख लेते हैं कॉस बाय साइन x। दिस इज e टू द पावर x अपॉन साइन x, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन x, 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x। एलसीएम ले लिया, e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x अपॉन में साइन x और ये साइन x, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर x। अब जरा इसके आंसर को देखो। आंसर में क्या दिया, e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। अपॉन में साइन स्क्वायर x आ गया, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n इंटू पाई, मतलब x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर नहीं तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं।
लिखा हुआ e टू द पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, इसमें dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स। ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x होता है, बट यहाँ ई टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा d ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन d ऑफ साइन इनवर्स x। लेकिन करना किसको था, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इनटू d ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन dx। तो यहां से क्या हुआ, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू द पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं, तो e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो यहीं लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोलते हैं कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x क्यूब, ई टू द पावर x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स। आपको पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ e टू द पावर x क्यूब लिखा हुआ, तो सबसे पहले इसको e टू द पावर x क्यूब के e टू द पावर x क्यूब को सबसे पहले x क्यूब के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, चेन रूल लगा रहे, फिर x क्यूब को विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x क्यूब का विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब क्या होगा, e टू द पावर x क्यूब ही होगा। फिर e टू द पावर x क्यूब को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू dx, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज 3x स्क्वायर। x क्यूब को x की पावर 3, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, क्योंकि x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया आंसर। थर्ड का जरा आंसर देख लें, आंसर भी वही है 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यूब। एक स्टेप और आगे बढ़ा दो इसको, तो दिस इज 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी थोड़ा चेन रूल जाएगा, 2 बार लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो दिस इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ टेन इनवर्स, साइन ऑफ टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो यहां x के रेस्पेक्ट में कर नहीं पाएंगे, टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स पूरे के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। चूंकि ये टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में किया गया, अब टेन इनवर्स e टू द पावर x का करते हैं, तो ये क्या होगा 1 अपॉन टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह e टू द पावर
माइनस टू एक्स, स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस टू एक्स। अब देखो अपने को ई टू द पावर माइनस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना, तो क्या होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन। इन सबको हम एक लाइन में ऐसे करके लिख ले, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स। अब जरा इस एक काम करते हैं, ई टू द पावर टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या बन जाता है ये बन जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है माइनस ई टू द पावर, अच्छा ये यही वाला आंसर दिया है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ये दोनों कोई भी आंसर दे सकते हैं, बुक में आपको ये वाला आंसर दिया है। तो अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स इसका डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, y इक्वल्स टू कॉस लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। यहां देखो बेस में कुछ भी नहीं मेंशन है, क्योंकि कैलकुलस है तो बेस में अगर कुछ नहीं मेंशन तो बेस इज ई, कहने के बाद ये लिखा हुआ ln कॉस ई टू द पावर एक्स। अब इसमें अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो ln cos e टू द पावर x, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x या cos ऑफ e टू द पावर x है, तो इसको cos ऑफ e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये क्या होगा 1 अपॉन cos e टू द पावर x। चेन रूल लगाएंगे, अब इस cos e टू द पावर x को विथ रेस्पेक्ट टू x करो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बट यहाँ पे क्या cos ऑफ e टू द पावर x, तो इसको e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो cos का क्या होगा माइनस साइन x के जगह e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही होता है, तो ये सिंपली क्या हो गया माइनस साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x अपॉन कॉस e टू द पावर x। साइन अपॉन कॉस ये 10 हो जाता है, दिस इज माइनस e टू द पावर x 10 ऑफ e टू द पावर x। जरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही है माइनस e टू द पावर x इंटू 10 ऑफ e टू द पावर x। ऑब्वियसली e टू द पावर x की वैल्यू पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तब डिफाइंड नहीं होगा, 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है ना, इस वजह से। वैसे भी यहाँ पे लॉग में लिखा हुआ अगर e टू द पावर x पाई बाय 2 का मल्टीपल हुआ तो cos e टू द पावर x बिकम्स 0, log 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए वो चीज बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर डॉट डॉट e टू द पावर x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स
दिस इज डी ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस प्लस माइनस एल्जेब्रिक ऑपरेशन इसमें वही है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ ई टू द पावर एक्स टू पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ ई टू द पावर एक्स टू पावर 5 अपॉन डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही, लेकिन यहाँ ई टू द पावर एक्स क्यूब है, इसको एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यूब को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ई टू द एक्स की पावर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो ई टू द पावर एक्स की पावर 4, तो ये क्या होगा प्लस ई टू द पावर एक्स की पावर 4। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा 4x क्यूब, e टू द पावर x टू द पावर 5, ये क्या होगा e टू द पावर x टू द पावर 5 एज इट इज। अब इस x टू पावर 5 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 5 इंटू x टू द पावर 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज e टू द पावर x प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स टू पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। जरा मैच कर ले बुक से। पहले लिखा हुआ ई टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ थोड़ा सा आंसर में एरर है, बता दें, थोड़ा वेरीफाई कर लेना इस चीज को। ये एक्चुअली x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखा हुआ है x टू पावर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये x पे पावर नहीं बल्कि मल्टीप्लाई है 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब 4x क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स टू पावर 4 फिर प्लस 5x टू पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू पावर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर ई टू द पावर रूट एक्स, एक्स इज पॉजिटिव तभी ये रूट एक्स डिफाइंड होगा, इसका डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, एक्स इज पॉजिटिव। या तो इसको चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दो, या थोड़ा सा आसान कर सकते हैं अगर हम इसको y स्क्वायर कर दें, तो दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू, आगे पता चलेगा लॉग लेने से और ज्यादा आसान हो जाता है वो अगले चैप्टर में, y स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स with respect to x, on differentiation both sides with respect to x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या y का फंक्शन है, इसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। y स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2y, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो y स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा n की जगह 2 है, तो ये क्या होगा 2y टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2y
इनटू करना क्या था x के रेस्पेक्ट में, तो y को करो विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x या e टू द पावर रूट x है, तो सबसे पहले इसको रूट x के रेस्पेक्ट में करो e टू द पावर रूट x। अब e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव e टू द पावर रूट x हो गया, क्योंकि इसको हमने रूट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बट अपने को करना किसके रेस्पेक्ट में था, रूट x को x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे रूट x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट x का डेरिवेटिव 1/2 फिर x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो यहां से क्या बोल सकते हैं दिस इज 2y dy बाय dx e टू द पावर रूट x फिर 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये क्या होगा x टू द पावर माइनस 1/2 यानी 1/√x। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर रूट x, इस 2y को इधर ले आओ तो क्या होगा 4y√x। अब क्या करते हैं इस e टू द पावर रूट x और ये 4y, तो हम क्या किए रूट e टू द पावर रूट x को एज इट इज 4√x, ये y की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है e टू द पावर रूट x बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट x, तो e टू द पावर रूट x बाय 2, ये दोनों क्या होगा यहाँ पे रूट x है यहाँ रूट x बाय 2 है, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर रूट x बाय 2 अपॉन 4√x। तो इसको ऐसे समझ लो e टू द पावर रूट x अपॉन x इंटू 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जरा आंसर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये पहले वाला ही जैसा दे दिया है, चलिए e टू द पावर रूट x जो यहां पर भी है आपका e टू द पावर रूट x अपॉन 4 इंटू रूट x बाय 2, तो वही लिखा e टू द स्क्वायर रूट ऑफ, वही एज इट इज है, ऐसे समझ लो इसको कि यहां पर जो है इसी को हम ऐसे लिख दे e टू द पावर रूट x, आंसर मैच कराने के लिए बता रहा हूं मैं, और 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू ई टू द पावर रूट x। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यही सॉल्यूशन है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आपके बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ, y की वैल्यू क्या क्या यहां से डायरेक्ट जो लिखा हुआ था यहां उसको लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, log ऑफ log x इज ग्रेटर देन 1, log ऑफ log x कैलकुलस है तो ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं, ln ऑफ ln x, या फिर यहां पर log लिखा हुआ log ऑफ log x इक्वल्स टू y, इसका डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ln ऑफ ln x। अब हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाय dx, ln ऑफ ln x है तो सबसे ln x का डेरिवेटिव 1/x, बट यहाँ ln ऑफ ln x है तो सबसे पहले इसको ln x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ln x का फंक्शन है, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1/ln x करना था x के रेस्पेक्ट में, हमने ln x के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो अब इस ln x को चेन रूल से विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहां से बोला जा सकता है कि dy बाय dx इक्वल्स टू 1/x इंटू ln x। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन 1 जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्यों मेंशन वो भी देख लो,
अगर x 1 से बड़ा होगा और बेस इज e तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तभी लॉग डिफाइंड है। ये रीजन है x को 1 से बड़ा दिखाने का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। cos x अपॉन ln x, इसका डेरिवेटिव बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 इज y इक्वल्स टू cos x अपॉन ln x। log x ln x कैलकुलस में एक ही चीज रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव या तो इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले से कर लो या फिर एक सिंपल सा काम करते दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो y इंटू ln x इक्वल्स टू कॉस x। अब यहां से हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो y इंटू ln x, प्रोडक्ट रूल से सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये ln x एज इट इज। अब क्या करते हैं, y को एज इट इज ln x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 बाय x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि dy बाई dx इंटू ln x इक्वल्स टू माइनस साइन x माइनस वाई बाई एक्स। ये प्लस वाई बाई एक्स इधर गया तो माइनस 1 बाई एक्स। तो यहां से क्या बोला सकता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस फिर साइन x प्लस वाई बाई एक्स अपॉन ln x। थोड़ा एलसीएम ले लो, माइनस x इंटू साइन x प्लस y अपॉन x इंटू ln x। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, जरा मैच कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को थोड़ा y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के जो सॉल्यूशन दिया उसमें y की वैल्यू x के मतलब y के टर्म आंसर नहीं है, x के टर्म है। तो y को की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं cos x बाय ln x। तो दिस इज माइनस x इंटू साइन x प्लस y की वैल्यू cos x अपॉन ln x, फिर अपॉन में x इंटू ln x। दिस इज माइनस x इंटू साइन x इंटू ln x प्लस cos x अपॉन x इंटू ln स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखें आंसर मैच कराएं। माइनस x इंटू साइन x इंटू ln x प्लस cos x अपॉन x इंटू ln स्क्वायर x। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, x इज ग्रेटर देन 0, ताकि ये log x डिफाइन हो सके। ये log x इसका मतलब ln x है, कैलकुलस सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू cos ऑफ ln x प्लस cos of ln x प्लस e टू द पावर x, cos of ln x प्लस e टू द पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो dy बाई डी एक्स, cos का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x sin x होता है, cos का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ln x प्लस e टू द पावर x। इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, cos का माइनस साइन, ठीक है, और ये पूरा एज इट इज ln x प्लस e टू द पावर x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ क्या करना पड़ेगा, x तो है नहीं, यहाँ ln x प्लस e टू द पावर x का फंक्शन है,
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ln x प्लस ई टू द पावर x के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ln x प्लस ई टू द पावर x। अब अपने को इस ln x प्लस ई टू द पावर x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन हमने अभी क्या किया ln x प्लस ई टू द पावर x को, तो अपने को चेन रूल्स फॉलो करना है। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x, फिर क्या है प्लस, और ई टू द पावर का डेरिवेटिव एज इट इज ई टू द पावर x। अब उसको थोड़ा एलसीएम अगर ले लेते हैं, माइनस साइन ln x प्लस ई टू द पावर x, तो 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x अपॉन x। तो यहां से माइनस साइन ln x प्लस ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x अपॉन x। अब जरा इसके आंसर मैच कर ले क्वेश्चन नंबर 10 के। तो ये क्या किया है, माइनस साइन, ठीक है, साइन ln x प्लस ई टू द पावर, ये ठीक है, फिर 1/, इसी x को यहाँ डिवाइड कर दिया, यही वाला आंसर बता रहा है, 1/x प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन था। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.4 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।